तो आज का हम लोग का टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। ठीक, तो अब मैं टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले हम आज आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे कि जो क्लास आज लाइव होने वाला था, 1 बजे का टाइम भी दिया गया था, वो क्लास आज लाइव ना चल के आज रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों के पास पहुंचेगा। क्योंकि जो नीट प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोग जानते ही हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में ये नीट प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके कारण एयरटेल अपना नेटवर्क बंद कर चुका है, ठीक ना। तो ये इसी कारण आप लोगों के पास ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में पहुंचेगा। ठीक, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन शायरी हो जाए कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को चमकाऊंगा मैं, माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े बड़े देखना पूरा करके दिखाऊंगा मैं, पूरा करके दिखाऊंगा मैं। तो चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का आज टॉपिक है उपराष्ट्रपति। आप लोगों को पता है उपराष्ट्रपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति भारत की सेकंड यानी दूसरा, भारत के दूसरा सर्वोच्च पद होता है। सर्वोच्च पद होता है, ठीक ना। सर्वोच्च पद होता है। भारत का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा होता है? किसका? तो उपराष्ट्रपति का। और पहला जो है तो वो हमारा होता है ये राष्ट्रपति का यानी प्रेसिडेंट का, और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, तो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसकी जयंती पे हम लोग शिक्षक दिवस यानी टीचर डे भी मनाते हैं। ठीक, तो वो हमारे कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, जो कि 1952 से लेकर 1962 तक, कितना? 1962 तक ये अपना पद निभाए हुए हैं। ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक, अब आता है सेकंड, यानी सेकंड नंबर पे कौन आता है? तो हमारे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो हमारे 1962 से लेकर 1967 तक रहे हैं। 1962 से लेकर कितना तक? 1967 तक रहे हैं। ठीक, तो ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो क्या है? हमारे जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन है? हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति, ठीक ना। कौन है वो? हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में बात करने वाला है कि इनका पद क्या होता है, ये किस काम में आते हैं, ये मतलब इनको कौन नियुक्त करता है, ये किसको नियुक्त कर सकते हैं, अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, इन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अब बताइए, भारत का वो ये हो गया। इनकी आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए बताइए तो हमको। आयु राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप लोगों को पता होगा कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए आयु। कितनी? 35 वर्ष। ठीक, इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। कितना? 5 वर्ष का ही होता है, ठीक ना। 5 वर्ष का ही इनका भी कार्यकाल होता है। ठीक,
अब अगला है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? तो हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं। कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, कौन होता है? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक, कौन होते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट। अगर आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हम साइड हो जा रहे हैं। ठीक, अब बताइए कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यानी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि संसद के सदस्य द्वारा इनका चुनाव होता है। ठीक, संसद के सदस्य के द्वारा इनका चुनाव होता है। ठीक ना? तो अब बताइए कि इनको यानी वाइस प्रेसिडेंट को इनके पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि संसद इनको अपने पद से हटा सकते हैं। ठीक ना? कौन हटा सकते हैं? तो संसद। अब बताइए अगला, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए तो, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 63 के अंतर्गत इनका पद आता है। ठीक ना? अब अगला बताइए कि वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक ना? कौन होता है? ठीक है। तो अगला देखा जाए कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो कितना होता है? क्या वेतन? तो इनका वेतन होता है, आप लोग जानेंगे कि 4 लाख इनका वेतन होता है। ठीक, पर मंथ 4 लाख। ठीक ना? कितना होता है? तो 4 लाख। अगला बताइए कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद निभाने के लिए कौन सी शक्ति उनको प्रदान करती है? यानी मैंने कौन सा अनुच्छेद में इनकी प्रधावना है कि वो राष्ट्रपति पद निभा सकते हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद निभाने का वो प्रस्ताव या उनके पास शक्ति होती है कि वो निभाएंगे। ठीक, अगला देखा जाए कि उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देते हैं? तो उपराष्ट्रपति आप लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। क्या? कौन सा पत्र? त्याग पत्र देते हैं। ठीक, कौन दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं? यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के रूप में कार्य कौन कर सकते हैं? तो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक ना? कहाँ के? तो हमारे भारत के। ठीक ना? अगला देखेंगे हम लोग किसके सदस्य नहीं होते हैं? ये उपराष्ट्रपति किसके सदस्य नहीं होते हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि संसद के कोई भी सदन का राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति वो नहीं होते हैं। ठीक, क्या नहीं होते हैं? तो संसद के कोई भी सदन का सदस्य नहीं होती। क्या नहीं होती? सदस्य नहीं होते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक जुड़े रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे अगले संडे मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।